In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning, students. Dear students, last time हमने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी किया था। तो मेंडल ने जो क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी थी और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, तो आज हमने उसके कुछ नताइज हमने देखने हैं। इसलिए आज का टॉपिक है मेंडल्स इंटरप्रिटेशन। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नताइज अखज़ किए। मेंडल चूँकि एक ईसाई पादरी था, एक प्रीस्ट था, वो जीन के मुतालिक नहीं जानता था, बायोलॉजी के मुतालिक नहीं जानता था। इसलिए उसने जीन्स को जो है वो एलिमेंटन का नाम दिया, यानी वो यूनिट्स जो किसी ट्रेट को या करेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उन इकाइयों को, उन यूनिट्स को उसने एलिमेंटन का नाम दिया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एलिमेंटन, मेंडल ने पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स को एलिमेंटन का नाम दिया। अब नंबर 2 है ये एलिमेंट जो है या जो एलिमेंटन है, ये फैक्टर जो है कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। तो ये है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर। दीज फैक्टर्स कैरिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमीट। ज़ाहिर है ये गैमीट के जरिए अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। नंबर नेक्स्ट, डेजिग्नेशन ऑफ फैक्टर। तो उसने इन फैक्टर्स को नाम क्या दिए? उसने डोमिनेंट फैक्टर को कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया और रिसेसिव फैक्टर को स्मॉल लेटर से ज़ाहिर किया। मसलन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टाल के लिए, स्मॉल टी शार्ट के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर वगैरह वगैरह। नंबर 4, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों अलील सेम होते हैं और हेट्रोजाइगस में दोनों अलील्स मुख्तलिफ होते हैं। When both the alleles of a gene pair in an organism are same, the organism is known as homozygous for that gene pair. An individual with a homozygous genotype is called homozygote. इसी तरीके से when the alleles of a gene pair of an organism are different, they are known as the heterozygous. An individual with heterozygous genotype is called heterozygote. नंबर नेक्स्ट जो है वो है सेपरेशन ऑफ फैक्टर। जब मियोसिस होती है तो ये फैक्टर जो हैं वो जुदा जुदा हो जाएंगे। एक ट्रेट का जो एक फैक्टर है वो एक गैमीट में जाएगा और दूसरा फैक्टर दूसरे गैमीट में जाएगा। नंबर नेक्स्ट है F1 ऑफस्प्रिंग। यहाँ आप सामने देख रहे हैं, जब ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी को क्रॉस किया गया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड वैरायटी से, तो हमें जो F1 ऑफस्प्रिंग मिली वो हाइब्रिड राउंड यानी कैपिटल आर स्मॉल आर थी, यानी ये हेट्रोजाइगस थी। इसलिए F1 ऑफस्प्रिंग जो है वो हेट्रोजाइगस होती है। नंबर नेक्स्ट 7, रैंडम फर्टिलाइजेशन। जब ये गैमीट मियोसिस के वक्त जुदा हो जाएंगे तो ये रैंडमली फर्टिलाइज होंगे, यानी कैपिटल आर के साथ भी आ सकता है और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी आ सकता है। जब हमने F1 को F1 से क्रॉस करवाया मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हवाले से, तो हमने देखा कि इसमें यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर के अलावा कैपिटल आर स्मॉल आर का जीनोटाइप भी हमारे सामने आया, यानी हाइब्रिड राउंड भी हमारे सामने आ गए। तो रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, कोई अलील किसी अलील का पाबंद नहीं है। नंबर नेक्स्ट है रेशो ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग। देखें F2 के अंदर जो रेशो आती है वो 3:1 आती है, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड। यानी कि इन राउंड में से यानी कुछ जो हैं वो ट्रू ब्रीडिंग राउंड है और कुछ जो हैं ट्रू ब्रीडिंग राउंड नहीं है, वो हेट्रोजाइगोट हैं यानी हेट्रोजाइगस हैं,
यानी मुख्तलिफ अलील वाले हैं। तो ये तो 3:1 है फिनोटिपिक रेशो। जब हम जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं तो वो 1:2:1 आती है, यानी कि एक जो है वो प्योर राउंड है, दूसरा जो है ये प्योर रिंकल्ड है, और दो जो हैं हाइब्रिड राउंड हैं, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर इनका जो है जीनोटाइप है। तो हम कैपिटल आर को होमोजाइगस कहते हैं, और जिस इंडिविजुअल में ये होमोजाइगस जो है कॉम्बिनेशन मौजूद है, यानी कैपिटल आर वो होमोजाइगोट हो गया, यानी सेम अलील हैं, और कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने हेट्रोजाइगस का नाम दिया। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर का जीनोटाइप होगा तो उसे हम जो है हेट्रोजाइगोट कहेंगे। इसी तरीके से स्मॉल आर ये होमोजाइगस है, और एन इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड होमोजाइगोट। तो ये सब जो हैं ये मेंडल्स की इंटरप्रिटेशंस हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नताइज हैं या ये इंटरप्रिटेशंस हैं, इनको आपने बेटा याद करना है। तो थैंक यू वेरी मच।